Hello guys, this is अर्पिता मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विकास को प्रभावित करने वाले ऐसे बहुत से कारक हैं जो हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये विकास क्या होता है। विकास वो होता है जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक देखते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो जानेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस विकास को प्रभावित करने के लिए ऐसे बहुत से कारक है, फैक्टर है, जो कि हमारे विकास की प्रक्रिया प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारक है। सबसे पहले होता है अनुवांशिक कारक, हेरिडिटी फैक्टर, पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंट फैक्टर, पोषण, न्यूट्रिशन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऋतु, सीजन, उसके बाद होता है लिंग। अनुवांशिक कारक, हेरिडिटी फैक्टर, विकास की प्रक्रिया में अनुवांशिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो हमारा हेरिडिटी, ये जन्मजात गुण है, मतलब जो हमारे पूर्वजों से, माता पिता से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ये सभी बच्चे में दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कभी कभी किसी बच्चे के माता पिता अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मगर उनके बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, मतलब उतना बुद्धि नहीं होता है। तो ये सब जो उनको पहले से प्राप्त होता है पूर्वजों से, शायद उनके पूर्वजों में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनके ज्ञान नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है। इसीलिए हेरिडिटी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है विकास के लिए। आप देख सकते हैं कभी कभी ज़्यादा बच्चे, माता पिता उतने लंबे नहीं होते हैं, मगर बच्चा बहुत लंबा चौड़ा होते हैं। शायद उनके पूर्वजों में कोई ऐसा होगा जो उनके जैसे उनका गुण आया है। इसीलिए क्योंकि बच्चे में पाए जाने वाले जो गुण होता है, रंग रूप होता है, उनका बुद्धि, स्वभाव, शारीरिक गठन आदि, ये सब हमें माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। कम लंबी आप देख सकते हैं कि माता पिता तो पूर्वजों वृद्धि के होते हैं, परंतु उनके बच्चे भी मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक प्रभाव, क्योंकि उनके पूर्वजों में कोई ना कोई मंद बुद्धि के रहते हैं। उसके बाद होता है पर्यावरण कारक, इन्वायरमेंट फैक्टर। आप देख सकते हैं कि घर का माहौल जैसे होगा वैसे ही बच्चे सीखेंगे। अगर हम घर के बड़ों से अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बिहेवियर सीखेंगे, बिहेवियर मतलब सीखेंगे, आपस में तालमेल बिठा के रखेंगे, तो बच्चे भी हमसे सीखेंगे। अगर बड़े के साथ खराब बर्ताव करते हैं, बिहेवियर करते हैं, तो बच्चे भी उनसे सीख के हमारे साथ खराब करते हैं। इसीलिए अच्छा है कि बच्चे के सामने हमें कभी भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार नहीं लाना चाहिए। अगर माता पिता के पालन पोषण अच्छा होना चाहिए, घर के जो सदस्य है उनके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, तभी जाके बच्चा के अंदर सभी के साथ तालमेल बिठाने का जो मेल होता है वो भी सीखने लग जाते हैं। अगर घर के सदस्य से तालमेल नहीं बिठाएंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, तो वो समाज के साथ अच्छे से जुड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए बच्चे के विकास में भौतिक परिवेश जो अच्छा होना चाहिए, उस परिवेश के माहौल से ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। अगर हम बालक को सकारात्मक वातावरण मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो उसे अच्छे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे का जो विकास माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए गर्भ अवस्था में क्या करना चाहिए? जो बच्चे के माँ है उनको पौष्टिक आहार देना चाहिए। पौष्टिक आहार सेवन अगर करेंगे तो उनके बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त होगा। उसके बाद हम जब जन्म हो जाता है तो हमें बालक को उचित तरह से पोषण देना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक आहार की कमी से उसके विकास का जो प्रभाव होता है वो धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है। बच्चे का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कभी कभी बच्चा
ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं या फिर शरीर बहुत ज़्यादा ही दुबले पतले हैं, तो हमें उनको ठीक तरह से खाना देना चाहिए, पौष्टिक आहार। अत्यधिक भी पोषण नहीं देना चाहिए। क्या बच्चे को इतना भी हेल्दी बनाने के लिए अच्छा इतना ज़्यादा पौष्टिक आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोटापा भी हो सकता है। मोटापा होने से बहुत सारा बीमारियां भी आ सकते हैं। पोषण की कमी से उसका विकास धीमा हो सकता है। उसके बाद होता है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हैं कभी कभी सभी के घर में इतना अच्छा सिचुएशन नहीं होता है कि उनको सब कुछ प्राप्त हो सके, घर, कपड़ा, खाना। तो खाना अगर नहीं प्राप्त होगा तो उनको शरीर का विकास ठीक तरह से नहीं होगा। अगर उनको अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं होगा तो वो उनके पास उतना अच्छा ज्ञान नहीं होगा। वहीं पर आप देख सकते हैं उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के बच्चे जो खाने पीने में भी ठीक मतलब उनको प्राप्त होता है, तो उनका शरीर का गठन अलग होगा और अच्छा स्कूल के मतलब पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की कुंजी होगा। इसीलिए सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भूमिका है ये विकास को बढ़ाने के लिए। ऋतु, सीजन, मौसम का भी विकास पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं शरद ऋतु में वजन में वृद्धि होती है और जबकि बसंत ऋतु में ऊंचाई में वृद्धि होती है। लिंग, सभी बच्चों में विकास की समान प्रक्रिया होती है। ये तो सभी को पता है कि सभी बच्चे में ये जो विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सेम होता है। आप देख सकते हैं पहले बच्चे जब नवजात होते हैं तब उनके पास मतलब वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो जब ज़मीन पे रेंगना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, उसके बाद वो खड़ा होना सीखते हैं, उसके बाद चलना सीखते हैं, फिर बोलना भी सीखते हैं। ये सब सभी में दिखाई देते हैं, सभी बच्चों में। बैठना, खड़ा होना, चलना सीखना, ये सब सभी में। और लेकिन कुछ स्किल जो होता है, कौशल जो होता है, लिंग के अनुसार उचित समय पर विकसित होते हैं। जैसे लड़कियों में भाषा अधिग्रहण, भाषा को सीखने का क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, और जबकि लड़कों में कूदना, पकड़ना, फेंकना, ये सब जो शारीरिक कौशल है, फिजिकल स्किल है, जल्दी विकसित होते हैं। अभी आप सभी को तो पता है विकास की प्रक्रिया में क्या क्या कारक जो है जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।